शहर में, किसी सिटी टाइप एरिया में तो पहनो, खूब पहनो पैंट, लेकिन गांव में रह रही है तो थोड़ा अदब से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। तो माता लक्ष्मी ने वरमाला डाल दी। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार समुद्र मंथन में से कुबेर भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी कुबेर भगवान की। अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत को देख करके राक्षस जो दौड़ के भागे, अमृत का कलश छीना और दौड़ के भाग गए। देवता बेचारे कहते रह गए, ले गो ले गो ले गो ले गो, पकड़ो, अब क्या पकड़ में आने वाले। भगवान विष्णु ने कहा कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, अमृत ले भले हो गए हैं लेकिन पियोगे तुम नहीं। अच्छा कैसे? बोले ऐसे पियोगे। अब देखो हम क्या करते हैं। भगवान विष्णु नहा धो करके इतना सुंदर रूप बनाया। ये इतनी सुंदर चाल मत वाली एक स्त्री का, इतनी सुंदर आंखें उनकी, बड़ा सुंदर केश, बड़े लंबे लंबे बाल, एकदम गोरे चिट्टे, एक स्त्री का रूप बनाया। छम छम करके राक्षसों के सामने से निकली। दैत्य ने देखा भाई ये कौन जा रही है? बोलिए राधे राधे। किसी ने कहा अरे हमें तो ऐसा लगता है कुछ स्वर्गलोक की अप्सरा उतर के आ गई है। एक ने कहा कलुआ, तू रहे कलुआ की कलुआई, इतनी मलुक अप्सरा ना हो ना भैया। इधर लड़ाई हो रही थी, मैं पीऊंगा अमृत, मैं पीऊंगा अमृत, राक्षसों में मैं बलशाली ज्यादा हूँ, तू मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने मरना चाहिए क्योंकि मुझे मेरी जरूरत है दैत्य लोगों को। सबने कहा कोई दिक्कत नहीं, बाद में अमृत बांट करके पी लेंगे, पहले देखते हैं चल कर ये देवी जी कौन है। पहुंचे, हे देवी तुम कौन हो इतनी सुंदर, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, शादी हो गई या नहीं? भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी रूप बना करके छम 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 करके चली जा रही हैं। मोहिनी भगवान ने कहा, थोड़ा सा प्रेम दिखाया, तुम कौन हो? हम अपने रास्ते जा रही है, तुम्हें हमसे क्या मतलब? तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानती। हम आखा रास्ता रोक करके खड़े हो गए, हटो सामने से। और तुम हो कौन? दैत्यों ने कहा देवी हम भी कोई अरे गहरे नट्ठू गहरे नहीं, किसी कश्यप की संतान है। यहाँ पर क्यों खड़े हो? फिर हमने अपने बल और पराक्रम से अमृत का कलश छीना है, जीता है समुद्र मंथन करके। अब हमें झगड़ा हो रहा था कि कौन पहले पिएगा। एक काम करो तुम पिला दो, तुम्हारे कर कमलों से हम यदि तुम्हारे हाथों से पिएंगे तो हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। मोहिनी भगवान ने शक ना हो जाए इसलिए कहा किसे बेवकूफ लोग हो तुम? कहते बेवकूफ हो गया, अकल तो है ही नहीं, एक पराई स्त्री पर इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर लेना चाहिए? अरे मैं स्वच्छंद विचरण करने वाली, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ घूम रही हूँ कभी वहाँ, और तुम इतने बड़े कम अमृत का कलश लेकर के मुझे मेरे हाथों में सौंप दोगे? अकल तो है नहीं। अब तो देवताओं को पूरा विश्वास हो गया, हाँ भाई पक्की कोई बढ़िया अच्छे घराने की छोरी लगे, क्योंकि अगर कोई वैसे घराने की होती तो वो पहले जो कहते मेरे भोगरे मर गए, तो वो पहले ये बोलती मुझे पिला। दैत्य ने कहा देखो कुछ भी हो हम अमृत तुम्हारे हाथों से पीएंगे। ठीक है पी लो। फिर इतनी देर में देवता हाँ पते क्या हुआ, ये कौन है? दैत्य ने कहा ये हमारे भाई हैं, थोड़ा सी मेहनत कर ली थी इन्होंने, उसी को बस मांग रहे हैं, वो हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। मोहिनी भगवान ने दिमाग चला और कहा देखो इसमें मैं देख रही हूँ इस अमृत के कलश में ना जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना वो नीचे की साइड है, जो पतला पतला है ना वो ऊपर है। मैं क्या सोच रही थी कि दो घूंट इनको पिला दो ऊपर ऊपर से पतला पतला, फिर गाढ़ा गाढ़ा तो अपन लोग पियेंगे। दैत्य ने कहा वाह देवी क्या दिमाग पाया है, बड़ा अच्छा विचार है, हाँ पिला दो, पतला पतला पिलाना, गाढ़ा ना चला जाए मैं। बोले ठीक है। देवता से सारा किया बैठ जाओ जल्दी सी ना।
देवता माँ झपट्टा बैठ गए। अब मोहिनी भगवान देवताओं को तो अमृत का पान करा रहे हैं और दैत्य मोहिनी भगवान के रूप सुधा का पान कर रहे हैं। उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा देते और उनको अमृत पान करा रहे हैं। एक दैत्य बड़ा चालाक था, सौरभानु। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, ये देवी ऐसी ना है, लग तो कुछ दार में कार ही रहा है, देखनी पड़ेगी क्या बता। बैठ गए देवताओं के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठे देवता का रूप बना करके। जैसे सूर्य को पिलाया तो बीच में बैठा था सौरभानु। चंद्रमा ने इशारा करने की कोशिश की, प्रभु नकली है। तब तक वो पी चुका था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी, लेकिन तब तक वो पी चुका था और वो दो हिस्सों में बदल गया। एक का नाम पड़ा राहु और एक का नाम पड़ा केतु। और जो सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं ना, गहन पर रोयू कहते माताएं, वो उसी वजह से बोलते हैं। भगवान अमृत का कलश लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। देवता कहने लगे, अरे 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 देवी कितकू गई, मान की देवी कितकू गई, छोड़ वो बता अमृत कितकू गया। मान वो देवी ना देवता कितकू गए, विष्णु। दैत्यों में और देवताओं में बड़ा भारी संग्राम छिड़ा। दैत्य सारे के सारे मारे गए क्योंकि अमृत पान नहीं किया था ना। देवताओं ने विजय प्राप्त की, लेकिन दैत्यों को पुनः शुक्राचार्य ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सभी को जीवित कर दिया। जिनकी गर्दन कटी हुई थी उनको जीवित न कर पाए, लेकिन जिनके धड़ और शरीर ठीक थे उनको जीवित कर दिया। अब बलि, दैत्यराज बलि राजा था दैत्यों का। बलि ने जल्दी से हाथ जोड़े, गुरुजी आपने आज बचा लिया, वरना आज तो मर ही गए थे। मर गए थे नहीं, मर ही गए थे, दूसरा जीवन है तुम्हारा। बोले ठीक है गुरुदेव, इस बार अब हम आपकी हर बात मानेंगे, बताइए अब क्या करना है। गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे संतों की सानिध्य में जाओ जो तुम्हें पुनः स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करवा सकते हैं, प्रदान करवा सकते हैं। क्योंकि हमेशा ऋषि मुनि कहते हैं ना कि कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जान नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाए। खुद तो जान नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाए। कब बुलाओगे, ये कहना बंसी वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे।